टुडे टॉपिक इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, क्लास 10th, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के जो बारे में जो भी प्रॉपर्टी होगी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी विल रिवाइजिंग द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। एनी नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, इस फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? एक इंटीजर है। ओके, एक इंटीजर है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो हो गया तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जीरो कभी नहीं होना है। ये तो सिंपल सी बात है। ओके, अब ऐसे ही सेम थिंग्स इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट है। इरेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर कैन नॉट बी रिटेन, एनी नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस फॉर्म में जिसे हम राइट नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? वो इरेशनल नंबर है। देखो, रियल नंबर दो टाइप हो गया, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। हाँ, पी एंड क्यू इसमें भी वही सेम चीज़ है, इंटीजर है। इस फॉर्म में जिसे नहीं लिख सकते, ओके, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, सेम थिंग है। जिसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और जिसे इस फॉर्म में लिख दिए वो हो गया रेशनल नंबर। एग्जाम्पल सिंपल सा है, जैसे 1 2 3 ये सब सारे इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर से क्या है? सबके सब रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिवीजन में वन ऑलरेडी होता है, जहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे डिवीजन में वन है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होगा? 2/3 -3/4 ETC, ऐसे एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी एंड क्यू इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर आपको पता ही है, -∞ to +∞। ओनली क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। जीरो भी क्या है? एक जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, और जिसे हम लोग नहीं लिख सकते, इसमें एग्जांपल जैसे है √2, √3, √5। इस तरह से इन नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। आप इसका डिवीजन मेथड से अगर आप करके देखेंगे, 2 का जैसे स्क्वायर रूट आप जो क्लास 8th में किए होंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे करते थे? डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से आप करके देखेंगे, कभी भी ये एंड होगा ही नहीं और ये रिपीट भी नहीं होता है, तो ये इरेशनल नंबर होता है और इसे हम लोग कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, इस तरह कभी नहीं लिख सकते। अभी देखेंगे इसे क्या है, क्यों नहीं लिख सकते, कैसे है। ठीक है, तो इतना बेसिक सा सिंपल सा अभी ये क्या था? डिफिनेशन था रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का। और अब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होना है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होता है। या तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो फिर रिपीट होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसका हम मतलब समझाते हैं। एग्जांपल जैसे समझिए, जैसे है मान लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी नंबर का, आप डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके, आप डिवाइड किए किसी भी चीज़ में, सपोज कीजिए, तो आपका आंसर आया 5.4। तो आप इसे अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये डेसिमल यहाँ, अगर ये डेसिमल यहाँ आ जाता है तो क्या होगा? ये 54/10 इसे लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में लिख दिए। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। तो क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। तो देखिए, जब टर्मिनेट होगा ना,
इसका मतलब डेसिमल के बाद ये क्या था, टर्मिनेट हो गया था 5.4, 1 डिजिट तक गया। तो ये क्या है, ये देखिए रेशनल नंबर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर्स का होता है सब टर्मिनेटिंग होता है। ओके, टर्मिनेट अगर हो रहा है कोई ऐसे, मतलब कि अब कोई 3.4, 5.5, 3.6, 7, 8, 3 डिजिट तक मान लो दे दी, इस तरह से लाइक दिस ETC कुछ भी है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अगर इस तरह नहीं भी दिया है ना, तो लेकिन इसमें हमको अगर टर्मिनेटिंग तक दिख रहा है कि टर्मिनेट है ये चीज़, तो वो चीज़ डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर नॉन टर्मिनेट है, अब किसी नंबर्स का सपोज कीजिए डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट है, ओके, तो उसे रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या होगा, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल जैसे 10/3 ले लीजिए। अगर 10/3 आप लेके देखिए, इसका मतलब क्या है, 3 से 10 में डिवाइड कीजिए, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, क्वाशिएंट 3.333 बार बार जाएगा। ठीक, ओके। ये अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा भाग का, तो डिवीजन आप करते जाएंगे तो 3.33, तो ये यहाँ पैटर्न क्या मिल रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। तो देखिए ये तो हमारा P/Q के फॉर्म में है, ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, इतना पक्का है। ठीक, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन एक और आ सकता है, वो क्या है, अगर नॉन टर्मिनेट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, तो रिपीट होने लगा, एक पैटर्न मिल गया। ओके, तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा, तो रिपीटिंग होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ देता है 3.41441441444, ये कैसा नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, ये ना तो कभी इंडोर है, क्यों, क्योंकि 414414444 रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, तो अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होना जरूरी है रेशनल नंबर होने के लिए, तो एक रेशनल नंबर है। इसे P/Q के फॉर्म में इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब हमारा क्या है, इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो न तो टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, न तो टर्मिनेट करेगा न तो रिपीट करेगा। ओके, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स रीअकरिंग भी। ओके, रीअकरिंग लिखा हो सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल जैसे क्या है, आप √2 का ही क्या, जैसे √2 है, तो √2 का जब एक्सपेंशन करते जाएंगे ना, तो 1.414 कुछ समथिंग 414 कुछ समथिंग 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ जाता जाएगा। इसमें क्या है ना, ये ना तो एंड होगा कभी, और ना तो कभी एक स्पेसिफिक ब्लॉक रिपीट होगा। ओके, इसमें रिपीट होना ही नहीं है, रैंडमली ये चीज़ आता जाएगा कुछ भी। ओके, तो रैंडमली कुछ आता जाएगा, तो ये न तो टर्मिनेट हो रहा है न तो रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। ओके, वी कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, so that it is rational number. Okay, irrational number condition we can write in the form of P/Q. ओके, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग था किसको लेकर के, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए, रेशनल में टर्मिनेट होगा, एंड अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होना जरूरी है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर नॉन टर्मिनेट है तो नॉन रिपीटिंग इसमें होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स का हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, √2, √3 लाइक दिस। इसमें अगर अंडर रूट में एक क्या परफेक्ट स्क्वायर यहाँ नहीं आ रहा है, एक अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो एनी नंबर अगर अंडर रूट में लिखा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, जैसे √10 भी है, इरेशनल नंबर होगा, √8 भी है, इरेशनल नंबर होगा।
दैट मीन्स कि इसके अंडर में कुछ न कुछ एक अंडर रूट पी, ऐसे इन जनरल में ऐसे बोल सकते हैं, ये एक इरेशनल नंबर होगा जहाँ पे पी क्या होना चाहिए, एक प्राइम फैक्टर, प्राइम होता है। लाइक जैसे अंडर रूट 10 है तो अंडर रूट 10 को अंडर रूट 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इन मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर आ गया। अंडर रूट जैसे मान लीजिए 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक पेयर तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर आ गया। ये तो अगर सिंगल सिंगल देखें तो ये हमारा इंटीजर आ गया, तो ये इरेशनल नंबर तो ओवरऑल इरेशनल ही होने वाला है। इसके अंदर अगर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो अगर ऐसा आ गया 9, ये क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नंबर का, किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो इसका जब आप ओपन करेंगे इसको तो फाइनली 3 आ जाएगा, तो ये 3 क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। कोई भी नंबर जैसे अंडर रूट 15 बोल रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा इरेशनल नंबर ही है। इतना अंडरस्टैंडिंग है हमको किसको लेकर के, इरेशनल नंबर को लेकर के। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक, अब एक हम लोग इरेशनल के रिलेटेड थ्योरम पढ़ते हैं। इसको हम लोग अब देखते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक, एक थ्योरम पढ़ते हैं किसको, इरेशनल को लेकर के। ओके, तो लेट करिए पी, एक कोई पी है, पी भी है प्राइम। ठीक, पी भी है प्राइम नंबर्स। ओके, पी भी है प्राइम नंबर्स इफ, ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ पी इज, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ओके, देन, ओके, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए, ओके, वेयर ए क्या है, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, ये क्या है, पी क्या है, एक प्राइम है जो कि ए स्क्वायर को अगर डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन क्या, थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो पी डिवाइड ए को भी करेगा, जहाँ पे ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर केस समझिए, जैसे ये सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए हमारा अगर कोई 9 स्क्वायर है। ठीक, अब हमारा 9 स्क्वायर है तो इसको 9 स्क्वायर का मतलब 81 हो गया। अगर ऐसे ध्यान से देखें तो 81 हो गया, तो 81 को डिवाइड कर सकता है क्या, 3 डिवाइड कर सकता है इसको, तो मतलब ऐसे अभी एग्जाम्पल लिख समझते हैं, 3 डिवाइड कर सकता है, तो 3 डिवाइड करेगा 81 को, किसको, मतलब ये 9 स्क्वायर है। ठीक, 9 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ये हमें कंडीशन दिया है, इफ़ ये 3 डिवाइड्स 81, तो देन इतना हम बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 9 आल्सो, 3 डिवाइड्स 9 आल्सो। ये चीज़ हमें प्रूव करके देख लेंगे अभी कैसे होगा। ठीक, तो ये सिंपल यहाँ दिख रहा है, अगर 3 डिवाइड 81 को कर रहा है तो 9 को भी ऑब्वियसली करेगा। क्यों, क्योंकि इसी का एक फैक्टर है, 9 का ही फैक्टर है 3। ओके, तभी तो डिवाइड कर रहा है इसको, तो 81 को अगर कर रहा है तो 9/3 ये भी कर सकता है, 3 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ दिख रहा है हमें कोई भी, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की क्या, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ये थ्योरम को, थ्योरम है तो प्रूफ करने की ज़रूरत है, वी नीड टू ए प्रूफ फॉर ए थ्योरम। ओके, तो किसी भी नंबर को हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर होगा कंपोजिट, किसी भी नंबर को हम लोग इसके प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P1 मान लीजिए, इसका प्राइम्स क्या है, P1 P2 P3। अरे कोई नंबर है जैसे 81 है, इसको हम लोग इसके प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं इसको। जैसे 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो कोई भी नंबर ए है पॉजिटिव नंबर, उसको उसके प्राइम के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे। मान लीजिए इसके n ठो है तो हमें पता नहीं है कितना है, n प्राइम्स हैं इसके, मान लीजिए 2 3 4 जितना भी होगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 तक, तो सब मल्टीप्लाई में है। देखिए इनटू है मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग ए को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। ओके, वी कैन राइट इस तरह लिख सकते हैं। और जहाँ पे P1 P2 P3 क्या है, ये सब P1 P2 P3 Pn ये सब क्या है, प्राइम्स हैं। ठीक, प्राइम्स हैं किसके, प्राइम्स ऑफ ए। ओके, ए के प्राइम्स हैं। ओके, तो अब क्या करना है कि जब इतना लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इतना जो प्राइम्स है इसको 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए 2 बार, तो इसका मतलब कि P1 P2 P3 P4, ठीक, मतलब Pn तक। ठीक, ओके, ये कहाँ तक जाएगा, Pn, फिर इंटू P1 P2 P3, ये भी कहाँ तक, Pn तक 2 बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर है 2 टाइम्स, इसी का फैक्टर दोबारा कर रहे हैं तो सेम चीज़ आने वाला है। हाँ, जितना जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एग्जाम्पल से इधर कॉर्नर में देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 6 है, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 है। अब 6 स्क्वायर करने वाले हैं तो 2 इंटू 3 एक बार और आ जाएगा 2 इंटू 3। तो देखिए फैक्टर तो हमारे जो यूनिकनेस वाला है वो 2 इंटू 3 ही आएगा, बस बढ़ता जाएगा इसका एक बार। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। अब मान लीजिए 6 का क्यूब कर रहे हैं तो कितनी बार आएगा, 2 इंटू 3 तो होता ही है 6 का। अभी इसका 3 बार हो जाएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3। इसका मतलब सिंपली क्या होने वाला है, 2 की पावर 3 हो जाएगा एंड 3 की पावर 3। इसका मतलब देखिए 2 एंड 3 के अलावा इसके मतलब सिर्फ ये अगर एक यूनिक देखें तो 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आने वाला, बस इसी का पावर बढ़ते जाएगा। ठीक, 2 की पावर 3 3 की पावर 3, अगर 4 कर दें तो डायरेक्ट 2 की पावर 4 3 की पावर 4 आ जाएगा। ये मत सोचिए कि अब इसमें 5 आने वाला है, कभी कभी 5 नहीं आएगा। जो इसका बेसिक ये फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, वही सेम चीज़ आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 इसके प्राइम्स हैं ए के, तो 2 बार आएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा करेंगे तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर इस तरह आने लगेगा, P3 का स्क्वायर, ठीक है, Pn का स्क्वायर। तो ऐसे आ जाएगा, किसका है, ए स्क्वायर का अगर हम फैक्टर है तो ऐसे आ जाएगा सिंपली। ओके, लेकिन अब ध्यान से देखिए क्या है, गिवन हम लोगों को क्या है, गिवन है, गिवन दैट क्या है कि जो हम लोग p है ना, p डिवाइड से क्या कर रहा है, p डिवाइड से ए स्क्वायर, इफ बोला है ना, ये हम लोग का थ्योरम क्या बोला है, देखिए इफ p डिवाइड से ए स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो देन p डिवाइड्स ए। हमको ये प्रूव करना है कि p जो है डिवाइड कर रहा है a को, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, वी नीड टू प्रूव, ये गिवन है तो प्रूव कर रहे हैं वही चीज़। तो इतना हमें पता है कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर ये नहीं पढ़े तो जाके पिछले वीडियो में हम इसको बताएं, इसको आप देख सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके प्राइम्स में लिख सकते हैं, और हर एक प्राइम उसका उस कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेगा। अरे फैक्टर आप किसी नंबर का निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 36 का फैक्टर निकालें तो ये क्या आया, 2 से 18, 2 से ये क्या कैसे करके आप निकाल रहे हैं, ये 2 से इसमें डिवाइड करके निकाल रहे हैं, 2 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे 9, 2 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब कोई भी एक फैक्टर, एनी फैक्टर, एनी प्राइम कैन डिवाइड द नंबर, किसी जो भी नंबर, जिस नंबर का आप उसका फैक्टर निकाल लें तो एनी प्राइम फैक्टर उसको डिवाइड कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, p इज क्या है, p बताइए क्या है, p एक फैक्टर होगा ना इसी का, ये तो गिवन है, p
इज ए फैक्टर, पी इज वन ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर है, वन ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर है सर, समझ लीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। ओके, तो P1 P2 P3 का भी Pn में से इसी में से कोई है, तो इसका इसी में से कोई क्या है, P है, ठीक, इसी में से कोई एक P है, तभी तो फैक्टर है, यही सब प्राइम्स है, तो इसी में से कोई एक P है, उसको इन जनरल नेम दे दिए P है, किसी में से कोई प्राइम्स है, इसी जितने भी उसके n प्राइम्स हैं ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर में से इसी में से P1 P2 P3 में से एक P भी है जो ए स्क्वायर का फैक्टर है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं अब, हमारा जो ऊपर देखिए तो क्या था, हमारा ये था कि ए के जो फैक्टर है क्या है, P1 P2 P3 P है, तो हमारा जो अब ए के फैक्टर हुए, मतलब इसी जो P1 P2 P3 है तो ए के फैक्टर है, इसका मतलब P भी क्या हुआ, ए का फैक्टर हुआ, तो P इज ए वन फैक्ट, P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ P के, अरे ए का क्या हुआ, एक इसका भी, देन क्या हो जाएगा, अगर फैक्टर है इसका तो देन P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए आल्सो। ओके, तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, सो दैट क्या हो गया, P डिवाइड्स, सो दैट P डिवाइड्स ए, ये हमारा P डिवाइड्स ए, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P डिवाइड्स ए हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब थ्योरम जैसे मान लीजिए कोई भी, अब हम लोग ये प्रूव करने का हेल्प आएगा कि √2 इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे हेल्प करेगा कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए सिंपल सा थ्योरम में कुछ है नहीं, जैसे कोई भी नंबर अगर अपने स्क्वायर को कर रहा है तो इसका मतलब अपने उसको तो डिवाइड करेगा ही सिंपली, जैसे 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मान लीजिए 2, हाँ, जैसे हम बोल दें कि 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ पे समझिए 2 डिवाइड्स C स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर, ओके 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड्स कर रहा है, ये हमने इफ, तो देन क्या है, देन ये कम्प्लीटली सही है कि 2 डिवाइड्स 6 आल्सो, समझ रहे हैं, ये 2 अगर डिवाइड 6 स्क्वायर को करेगा तो 6 को करना ही करना है, क्यों, क्योंकि इसी का एक फैक्टर है ना, अब 6 का फैक्टर निकाले हो, 6 के फैक्टर जितने आएंगे बस उसी का 2 टाइम्स हो जाएगा पावर, बस हो गया, तो 6 के फैक्टर सही हैं, तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, अगर इफ 2 डिवाइड्स उसके किसी नंबर की स्क्वायर को कर रहा है तो उस नंबर को तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 है, 6 स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर बस आ जाएगा 2 टाइम्स बस, लेकिन 2 तो इसको डिवाइड करके ही लाए हो, फैक्टर निकाल रहे हो तो उसका क्या है, डिवाइड ही किए होगे तभी तो फैक्टर कर रहा है, तभी तो एक फैक्टर है, इसको पूरा डिविजिबल कर रहा है, इसीलिए तो फैक्टर बना है, नहीं तो हम किसी दूसरे से चेक करते, तो 6 को तो डिवाइड करना ही करना है, तो यही थ्योरम हमारा बोला, उसको प्रूव करके हम लोग देख लिए कैसे इन जनरल। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको प्रूव करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखिए ये प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, तो √5 जिस तरह कर रहे हैं आप ऐसे ही √2 कर देंगे, तो मैं सिर्फ एक को अच्छे से बता देता हूँ, इसको आप लोग इससे कर सकते हैं, √2 √3 √7 रूट, जो भी रूट में आ रहा है उसको आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। ओके, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क मैं बताना चाहता हूँ। को प्राइम नंबर कुछ नहीं है, को प्राइम नंबर अगर साथ में वो उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए, जैसे A, B, जैसे कोई नंबर है उसका HCF 1 होना चाहिए। दैट मीन जैसे आप सॉल्व करते थे सिंप्लीफिकेशन, जैसे मान लीजिए 18/12 आ गया, तो इसको अभी अगर इसका HCF निकालेंगे 18/12 का, तो क्या आएगा
एचसीएफ जो निकालेंगे 18 12 का कुछ आएगा 2 3 3 आ जाएगा आई थिंक। ओके 3 4 तो होगा नहीं, 6 आएगा 6। ओके तो 6 आ जाएगा एचसीएफ। तो 6 से देखिए दोनों डिविजिबल है, ए भी है ए भी है। अभी जो है ये 18 12 है, ये क्या है को प्राइम नहीं है। ठीक को प्राइम्स नहीं है, को प्राइम्स नहीं है। ओके अब इसी को अब 6 से डिवाइड करके आप सिंप्लीफिकेशन जो करते थे, सिंप्लीफिकेशन वही चीज़ कर दीजिए। सिंप्लीफिकेशन अगर आप कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए तो जैसे 6 से इसे 18/12 का अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसे क्या करते थे आप लोग, 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो फाइनली क्या आ गया 3/2। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसका देखिए एचसीएफ जो आ गया 3 और 2 का, वो क्या आ गया 1 आ गया। ओके तो ये दोनों आपस में क्या हो गए को प्राइम। तो हम किसी भी मतलब फ्रैक्शन को कहाँ तक सॉल्व करते हैं, जब तक उसका वो नंबर्स आपस में क्या ना हो जाए, को प्राइम्स ना हो जाए। तो ये सिंपल सा था फंडा को प्राइम्स का। ठीक और इंटीजर तो आप जानते हैं 3 और 2 क्या है, अपने में इंटीजर है। तो को प्राइम्स ऐसे होता है साथ में होता है, को मतलब साथ में होता है सर। ठीक ओके तो एनी टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1 देन इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके सिंपल डेफिनेशन था, इसको समझ लीजिए। इसके बाद इसमें क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, पैटर्न फॉलो करना है, सिंपली हो जाएगा। अब देखिए √5 इज इरेशनल। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर दिया रहेगा, या तो कोई भी अगर रियल नंबर दिया है तो या तो वो रेशनल होगा, या तो रेशनल नंबर होगा, या तो इरेशनल नंबर होगा। ओके इसके बाहर तो कहीं नहीं नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर ये दो ही टाइप का होगा, या तो रेशनल या तो इरेशनल। नहीं तो हमारा इमेजिनरी नंबर देगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर होगा। ओके अब अगर रेशनल नहीं हुआ, अगर रेशनल कोई नंबर एक ही हो सकता है, या तो रेशनल हुआ तो इरेशनल नहीं होगा, अगर रेशनल हुआ तो अगर रेशनल हुआ तो इरेशनल हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक ही नंबर होगा, ऐसा तो साथ में है नहीं पॉसिबिलिटी कि ए भी रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, तो कोई एक ही ना होगा वो। तो इस क्वेश्चन को ऐसा समझिए, जैसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। हम लोग पहले इसका जो आइडिया जो इसको प्रूव करने का है वो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एनिमल है, कोई एक एनिमल दिया गया, उसमें से या तो वो मान लीजिए काऊ होगा, मतलब गाय होगा, या तो बैल होगा। ओके तो या तो काऊ हो सकता है या तो बैल। ठीक है तो या तो गाय है या तो बैल होगा वो। ठीक तो हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग जैसे मान लो काऊ की प्रॉपर्टी मान लो हम लोगों को आता है, किसी एक प्रॉपर्टी आता है किसी एनिमल का, मान लीजिए काऊ की प्रॉपर्टी आता है, हम लोग उसे ना काऊ मान लेंगे शुरू में। कोई भी एनिमल दिया देगा, कोई भी एनिमल हमें ला के दिया तो हम उसे क्या मान लेंगे, काऊ मान लेंगे सबसे पहले, काऊ। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हम लोग मान लो जैसे पता है कि गाय मान लो दूध देती है, गाय का जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूध देती है, थन होता है, ये सब क्या है। तो हम लोग काऊ की प्रॉपर्टी अगर ये चीज़ उसमें पाया गया तो गाय होगा, अगर नहीं पाया गया तो वो बैल हो जाएगा, दोनों चीज़ें। अगर नॉट नहीं हुआ प्रॉपर्टी, फेल हो गई हमारी, तो वो हो जाएगा, अगर हुआ तो क्या है वो काऊ है। ठीक तो इस तरह इस अप्रोच को लगा के करेंगे। इसका मतलब क्या है, कोई नंबर लेंगे, हम लोग को रेशनल की प्रॉपर्टी पता है कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर है, तो हम लोग इसको मानेंगे शुरू में कि चलो कोई नंबर है रेशनल है। अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग का फेल हो गया, जैसे मान लो हम लोग काऊ उसको लेट किए और पता चला कि वो मतलब दूध नहीं देता है, तो उसका मतलब सिंपल क्या होगा, वो ऑक्स हो गया, बैल हो गया। क्यों, क्योंकि दो ही हो सकता है, या तो काऊ हो सकता है या तो ऑक्स। ठीक तो क्या हो जाएगा, वो बैल हो जाएगा। ठीक अगर काऊ प्रूफ नहीं कर पाए तो बैल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें जिसकी प्रॉपर्टी आती है पहले वो मान लेते हैं, लेट कर लेंगे। तो इस अप्रोच से इस ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ओके तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। तो इसको बस एक ही पैटर्न फॉलो करिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आइए आप इजीली कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन हम करके यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, आप एज्यूम कर लीजिए किसको,
let us assume to the contrary, मतलब अभी हम विरोध करके कुछ इसको मान ले रहे हैं, contrary that, ठीक है, contrary that √5 इज इरेशनल। चलो इसको हम लोग क्या मान लिए, इरेशनल, अरे रेशनल मान लेते हैं ना, ओके। इरेशनल तो प्रूव करना ही है, अगर रेशनल की प्रॉपर्टी हमें आती है, ठीक, कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल पहले मान लेते हैं, ठीक। लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी दैट √5 इज इरेशनल, ओके। नाउ अगर ये रेशनल इसे एज्यूम करते हैं, तो अगर रेशनल अब √5 है तो हम लोग √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। वेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a एंड b क्या है, एक आपस में को प्राइम है, मतलब जहाँ तक हम लोग सिंपल करना था ना वो कर चुके हैं, को प्राइम्स, ठीक। और a एंड b क्या है, इंटीजर्स भी हैं आल्सो आपस में, ऐसा नहीं है पॉइंट में है, कुछ डेसिमल में है। तो इतना एज्यूम किए तो हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, √5 को, कोई भी नंबर है तो √5 अगर रेशनल है, माने रेशनल है, अभी इरेशनल के अभी बारे में सोचिए ही मत, ठीक है। रेशनल है तो रेशनल है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक, वेयर a एंड b को प्राइम्स है, मतलब को प्राइम्स क्या बताते हैं, जिसका SCF 1 है, जो फर्दर नॉट डिविजिबल हो सकता है, मतलब इतना सिंप्लीफाई करके इतना लिख दिए, ओके, ठीक। और इंटीजर्स भी है, तो अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू a²/b², ओके। थोड़ा सा और करेंगे तो 5b² इक्वल टू a², दैट मीन्स b² इक्वल टू a²/5। अच्छा बताइए, ये हमारा कोई इस तरफ क्या आने वाला है, पूरा b क्या है, b एक इंटीजर है, a क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। और a में किसी से डिवाइड करके, अब बताइए b एक इंटीजर है तो b² भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, और यहाँ पे a² भी क्या होगा, एक इंटीजर भी होगा, ठीक, इंटीजर ही होगा। तो इस तरफ क्या है, पूरा इंटीजर है, और इस तरफ भी हमारा है पूरा मिल के क्या आना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर, ओके, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो इसको इंटीजर होने के लिए, हाँ, इसको इंटीजर होने के लिए a²/5 को इंटीजर होने के लिए मस्ट बी इंटीजर, ये मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स कि 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड a² को करेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तभी तो इधर इंटीजर आएगा, नहीं तो अगर मान लीजिए कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो फिर क्या होगा, डेसिमल में जाने लगेगा। तो हमको इंटीजर अगर होगा, ये ज़रूरी है, तो दैट मीन्स कि 5 डिवाइड्स a², ठीक। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 क्या होगा, 5 डिवाइड्स a आल्सो, ओके। तो इतना यहाँ से क्लियर होगा, 5 डिवाइड a आल्सो, ओके, ठीक, इतना चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब सोचिए कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है, हम बोले यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए, जैसे हम बोले कि 2 डिवाइड्स 6, इसका मतलब हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 2 इंटू कुछ यहाँ पे आएगा क्या, क्वाशिएंट कुछ आएगा, और क्या क्वाशिएंट कुछ आएगा, अब वो क्या आएगा, 3, यहाँ इस केस में 3 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब जो डिवाइड कर रहा है उसके हम मल्टीपल में कुछ लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू कुछ उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो उसको कुछ यहाँ पे इंटीजर क्वाशिएंट कुछ भी आएगा ना यहाँ पे क्वाशिएंट, तो क्वाशिएंट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, चलिए c लिख देते हैं, a इक्वल टू 5c, ऐसा लिख देते हैं, ये चीज़ आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ओके, वी कैन राइट
इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इतना सिंपल है। देखिए इसका मतलब क्या है कि 5 तो इतना पक्का है, 5 डिवाइड्स ए को कर रहा है। ओके, ये हमारा यहाँ से कुछ भी आ गया, एक रिजल्ट आ गया। ठीक, मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमें निकली यहाँ से 5 डिवाइड ए आल्सो। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं 5 ए को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ए को जब इस तरह लिख सकते हैं तो अब हमारा जो यहाँ से इक्वेशन, मतलब इक्वेशन क्या है यहाँ समझिए, यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो ए के जगह पे क्या रख दीजिए, ए के जगह पे 5c रख दीजिए। तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, 5b² फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 5b² इक्वल टू a² है, मतलब 5c का स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 5b² इक्वल टू 25c²। दैट मीन्स आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन क्या आ जाएगा, b² इक्वल टू c। ठीक, ये क्या आ जाएगा 5c²। ओके, यहाँ से c² इक्वल टू इसको इधर कर दीजिए। ओके, तो इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, b²/5 ये है। अब इस रिजल्ट से फिर से वही c क्या था, यहाँ पे c एक इंटीजर है ना, क्वाशिएंट है, तो यहाँ पे c क्या है, एक इंटीजर ही है, क्वाशिएंट आएगा। कुछ टाइम जाएगा, नहीं तो डेसिमल में जाएगा, तब तो वो क्या होगा, उसका डिवाइड सही पूरा नहीं कर रहा है। अगर 2 डिवाइड 6 को पूरा सही कर रहा है, उसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है उसका, तो उसका मतलब उसके क्वाशिएंट में कुछ इंटीजर ही आने वाला है। तो सी इसका मतलब ये पूरा क्या आने वाला है, इधर इंटीजर आने वाला है। फिर से वही चीज़ है, तो इधर भी इंटीजर होना पड़ेगा पूरा। तो इंटीजर होने का मतलब यहाँ क्या है कि 5 डिवाइड्स क्या करना चाहिए, 5 डिवाइड्स b²। ओके, यहाँ पे इतना क्लियरली पता है 5 डिवाइड्स b² करेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड b² एंड, तो हमें क्या पता चल गया 5 डिवाइड्स b आल्सो, 5 डिवाइड्स b आल्सो, कहाँ से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक, अब आपको एक चीज़ ध्यान में देखिए, पूरा कंक्लूजन निकालिए। अभी ऊपर हम लोग क्या निकाले थे कि 5 डिवाइड्स, इसका मतलब जो हम लोग का जो अभी तक का रिजल्ट आया क्या आया, 5 डिवाइड्स ए को भी कर रहा है, और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी। 5 डिवाइड्स ए एंड बी, हाँ बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग शुरू में क्या एजम्पशंस लिए थे, एजम्पशंस हम लोग क्या लिए थे कि जो 5 है वो किसको डिवाइड करता है, ए एंड बी के पास। तो हम लोग क्या एजम्पशंस, आवर एजम्पशंस क्या था, आवर एजम्पशन जो था, आवर एजम्पशंस क्या था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है। ठीक, ए एंड बी को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या है, इसके पास कोई फैक्टर नहीं है एक के अलावा, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है HCF जो है ए एंड बी का क्या है, 1 है। HCF ऑफ ए एंड बी का जो है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब नो फैक्टर अदर देन 1, नो फैक्टर अदर देन 1, नो फैक्टर अदर देन 1। आवर एजम्पशन ए था, हाँ, आवर एजम्पशन वाज, ये हमारा था, आवर एजम्पशन वाज ए एंड बी को प्राइम। ठीक है, तो दैट मीन्स HCF नो फैक्टर है। बट जो रिजल्ट आया है, हाँ, जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, जो हम लोग का रिजल्ट आया वो क्या आया, रिजल्ट कम क्या है, रिजल्ट कम्स क्या आ गया, ए एंड बी हैविंग एटलीस्ट, कम से कम तो एटलीस्ट 5 इज, देखो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए एंड बी के पास 5 इज ए कॉमन फैक्टर, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है। तो हम जो शुरू में माने थे, मतलब वो जो लेट किए थे जंक्शंस को, वो तो हमारी रॉन्ग निकल गई। दैट मीन्स कि हम रेशनल, शुरू में भी हम लोग जो रेशनल इसे मान के प्रूव कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो
आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग। सिंपली लिख दो एक स्टेटमेंट में कि आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हो गई, रॉन्ग। ओके, वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर हो गया, हम कंक्लूड कर दिए कि रेशनल नहीं है, वो क्या हो गया, इरेशनल। क्यों? क्योंकि रेशनल मान के किए थे, तो जो हम लोग लेट किए थे, जो हमारी एजम्पशन थी कि उसके कोई फैक्टर नहीं है, को प्राइम है ए एंड बी, लेकिन वहाँ तो फैक्टर निकला 5 उसका एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हो सकता है और भी हो, तो हमें पहले पता चल गया वो चीज़ है नहीं, एक 5 का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब अभी फर्दर डिवाइड होगा वो क्या है, रेशनल है ही नहीं। वो जो हम लोग माने थे, क्या शुरू माने थे कि रेशनल नहीं है, रेशनल माने थे, तो वहाँ से ए एंड बी को प्राइम फैक्टर लिए थे, तो लेकिन वो गलत निकल गया, तो इसका मतलब वो क्या है, हम लोग इरेशनल है। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं इस टाइप का, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √7 हो गया, √9 हो गया, √9 तो नहीं होगा, √8, रूट कुछ भी रूट में, अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो उसे यू कैन प्रूफ। ओके ना, ऐसे सिंपली स्टेप्स करने हैं, ऐसे एग्जाम में लिख देना है, आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको रेशनल सपोज कर लेते हैं, तो लेट अस एज्यूम, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, मतलब अभी के लिए विरोध करके क्या कर रहे हैं, कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ओके, इसे क्या लेट कर लेना है, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, ये हमने सपोज कर लिया है रेशनल है, क्योंकि रेशनल की हमें प्रॉपर्टी आती है और सिंपली इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर रेशनल है तो हम लोग वी कैन राइट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट किस फॉर्म में, 3 + 2√5 = a/b, किसी भी रेशनल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे a/b। तो वेयर क्या है, यहाँ पे क्या होता है, a एंड b सपोज क्या किए हम लोग, इंटीजर है, और कैसे इंटीजर है, आपस में को प्राइम भी है। हम लोग जितना सॉल्व करके लिखना था लिख दिए। को प्राइम दैट मीन्स HCF जो आएगा a एंड b का, वो 1 होने वाला है, मतलब नो फैक्टर। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं है, नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो नो कॉमन फैक्टर, जितना सिंपल करना था करके वो लिखे हैं a/b को, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका ये मतलब होता है अदर देन 1। ओके, इतना चीज़ क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वहीं अपना √5 को एक तरह, इतना पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, साइड चेंज कर दीजिए, तो 2√5 = हम लोग सिंपली आता होगा सॉल्व, थोड़ा सा कर दीजिए, -3। ठीक, तो इसका अगर आप लोग LCM लिखेंगे, 2√5 = a-3b बाई क्या हो जाएगा b, तो √5 क्या आने वाला है इधर, a-3b इज डिवाइडेड बाई 2b आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है √5 जो है, √5 क्या आ गया, ये जो इधर आया है ये क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, फिक्स है, क्यों होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि a एंड b क्या है, इंटीजर है, a एंड b क्या है हमारा, इंटीजर है। तो इंटीजर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आने वाला है, एक इंटीजर आने वाला है। ठीक, और उसमें डिवाइड करोगे तो किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी इंटीजर से, मतलब ये चीज़ क्या है, इंटीजर ऊपर है, और नीचे भी क्या है, इंटीजर, ये 2b है, तो a भी तो एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपन इंटीजर, अब क्या इंटीजर है वो नहीं पता है, मान लो p है, q है, तो p/q के फॉर्म में मतलब ये है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया।
लेकिन इधर जो अपोजिट साइड में है ये क्या कैसा नंबर है, अभी प्रूव किए हैं, ये तो इरेशनल है, नहीं है तो प्रूफ आप करके देख सकते हैं, तो प्रूफ करवा ही दिए पिछले क्वेश्चन में। तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इरेशनल नंबर जो है कोई वो किसके बराबर हो, रेशनल नंबर के, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, कहीं स्टेप एक आया है ऐसा जहाँ दिख रहा है हमें कि इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर की इक्वल होने लगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। ओके, नेवर पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का जो एजम्पशन थी फिर से रॉन्ग हो गई, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, आपको स्टेप लिख दीजिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपके रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हम लोग क्या फैक्ट लिए थे, फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल है, √5 इज इरेशनल। ओके, बट आवर एजम्पशन क्या थी, आवर जो एजम्पशन थी, आवर एजम्पशंस और रॉन्ग, हम लोग की जो एजम्पशन निकली क्या निकली, गलत निकली। वी कंक्लूड, ठीक है, हम लोग कंक्लूड कर दे रहे हैं क्या, कंक्लूड दैट जो भी है 3 + 2 √5, ओके, 3 + √5 इज, तो रेशनल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल, ये प्रूव कर दिया सिंपली, ऐसे आप कोई भी नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिर से वही इरेशनलिटी प्रूव करना है, तो इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले उसे रेशनल मान लीजिए, सेम वही चीज़ है, क्यों, क्योंकि हमें रेशनल की प्रॉपर्टी पता है, याद है, हम लोग उसको अगर अप्लाई करेंगे, अगर वो हम लोग का गलत निकलता है तो इसका मतलब इरेशनल होगा, दो ही नंबर में होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। ओके, इसे रेशनल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर है, तो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम थोड़ा फास्ट लगा दे रहे हैं, a/b के फॉर्म में, a एंड b यहाँ पे क्या है, को प्राइम्स हैं, ये हमेशा आएगा, क्योंकि जितना सिंपल है उतना लिख लो, क्यों उसमें ऐसा ना हो कि फिर से डिवाइड हो रहा है, सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई उतना हम लोग लिख लिए, को प्राइम नंबर है और ये इंटीजर से भी है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी वो रेशनल होगा। रेशनल क्या प्रॉपर्टी है, देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q इंटीजर है, तो यहाँ पे a एंड b है, तो a and b इंटीजर, एंड वी कैन राइट a/b इन द फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो a√2 = b, ओके, a√2 = b, तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे वही चीज़ कि √2, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a² ये क्या हो जाएगा, × 2 = b। ओके, अगर आपको ऐसे प्रूफ पहले ही कर लीजिए, अगर ये चीज़ आपको पहले से पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, √2 इज इरेशनल, इसे आप पहले एक सिंपल स्टेप में प्रूफ अगर है, आपको नोन है, अगर आपको नोन है तो इस क्वेश्चन में यहीं आप ख़त्म कर देंगे, ठीक, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहीं पे आप एंड कर सकते हैं कि √2 क्या आ जाएगा, √2 b/a आएगा, तो √2 b/a, तो ये हमारा तो एक b/a उल्टा करके इसी को लिख दिया, तो a भी तो एक रेशनल ही आएगा, एक रेशनल आएगा, अब इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा वो चीज़ नहीं पता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि रेशनल आएगा। ओके, क्योंकि b/a इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में लिखा है, और a एंड b क्या है, एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, इस फॉर्म में लिखा है तो रेशनल ही होगा। तो और हमारा जो इधर की तरफ क्या है, अगर आपको पता है पहले से कि इरेशनल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, तो क्या हो गया, ये तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया रूल को, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, अगर आप ये चीज़ पहले से प्रूव किए हैं, तो नहीं किए हैं तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, जैसे सेम वही बन गया जो √5 को प्रूफ हम लोग कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये चीज़ फिर से वही बन जाएगा कि क्या है, a² = ये b² हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो b²/2, तो क्या है 2 डिवाइड कर देगा किसको, 2 डिवाइड b को कर देगा, ठीक, यहाँ से एक हमारा
रिजल्ट निकल के आया 2 डिवाइड्स बी, ठीक, बी को डिवाइड कर देगा। और ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और करेंगे तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं। सी क्या है, एक इंटीजर है यहाँ पे, ठीक, एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, पहले हम बता चुके हैं, तो उसको हम लोग 2 इंटू कुछ क्वाशियंट आएगा सी लिख दीजिए, ठीक, इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब बी के जगह 2c रख दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक, इस इक्वेशन में, इक्वेशन इसको फर्स्ट देते हैं चलो, तो बी के जगह पे क्या रख दीजिए 2c। तो सिंपली वही जैसे √2 का आप सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या आ गया, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू बी के जगह पे 2c स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 2c का होल स्क्वायर, ओके। तो ए स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से c स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये 2 से जब ये इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 आएगा, सिंपली इधर 2 बचा, इधर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा इतना आपको आता होगा, ठीक, सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा ये है, जो हमारा 2 है वो डिवाइड्स किसको कर सकता है, 2 डिवाइड्स ए को कर देगा। क्यों, क्योंकि इधर एक इंटीजर है, इधर भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर कब आएगा, जब ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ए को भी डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड्स ए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमारा, जो जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ से क्या है, रिजल्ट जो हमारा आया वो आ गया कि 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग, आवर जो एजम्पशंस थी, एजम्पशंस, आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग, हमारी एजम्पशंस क्या निकली, रॉन्ग। सो वी कंक्लूड, हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड क्या है कि 1/√2 जो है इज ए इरेशनल, ठीक, प्रूव कर दिया। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे अगर कर सकते हैं, अगर ये चीज़ पहले से आपको पता है तो √2 इज इरेशनल, तो रेशनल इक्वल टू इतना। ऐसे आप सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं ऐसे ही, ओके। तो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन लेट अस होमवर्क, ओके, यू कैन डू एट होम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।